अस्सलाम वालेकुम। हर्फ अमृत विद फ़रहान शाहिद में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। उन्हें जो है हिजान से निकालने के लिए जो है हुकूमत ने एक कदम उठाया है। आपको मालूम है गुज़श्ता 3 दिन से पूरा पाकिस्तान जो है वो मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था, जिसमें एक मजहबी जमात और सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चाहने वाले, उनके वर्कर्स, उनके चीफ एंड पैटर्न एंड चीफ साद रिजवी की गिरफ्तारी के बाद जो है सरापा एहतजाज थे। न सिर्फ वो सब सरापा एहतजाज थे, वो एक कतन एक जो है पुरअमन एहतजाज नहीं था। आम शहरियों की, सिविलियंस की जो है वो अमलाक को जलाया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया, आम शहरियों को जो है ज़दोकोब किया गया। न सिर्फ ये बल्कि पुलिस को भी जो है खासी उन्होंने जो है मारपीट भी किया, कानून को हाथ में लिया। सो ये सारी चीज़ें जो हैं कतन एक रियासत, एक हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई शहरी जो है वो कानून को हाथ में ले, खा वो मजहबी जमात हो, खा वो सियासी जमात हो। ये किसी तौर भी जो है कबूल नहीं है और किसी को अलाउ नहीं किया जा सकता कि वो कानून को हाथ में ले। एक रियासत है, उसका एक पूरा अमल है, उसमें एक कानून फॉल करता है और उसी कानून के तहत जो है पूरा निज़ाम हुकूमत और निज़ाम रियासत जो है वो चलाया जाता है। इसलिए ना तो पहले कभी गुंजाइश थी, ना आइंदा किसी को गुंजाइश देनी चाहिए कि कोई चढ़ दौड़े, सिविलियंस की अमलाक को जो है नुकसान पहुंचाए, जलाओ घेराव करे। इस चीज़ का सिलसिला जो है बंद होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज हमारा आइन, पाकिस्तान का आइन 1973 का आइन जो है इजाज़त देता है और उसी चीज़ को जो है वो गो थ्रू करना चाहिए और उसी के तहत कोई अगर एहतजाज करता है तो उसकी बात को सुनना चाहिए, उसकी बात पर अमल भी करना चाहिए। लेकिन अगर कोई जलाओ गिराव करके हुकूमत को, रियासत को जो है अंडर प्रेशर करके कोई अपने मुतालबात को जो है तस्लीम करवाने की कोशिश करता है तो ये सिलसिला पहले भी जायज़ नहीं था तो आज भी जायज़ नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जो है लास्ट उनका जो धरना था उसमें उनके साथ कुछ मामलात किए गए, उनके साथ कुछ मुआहदे किए गए। सो कुछ को हुकूमत ने पूरा करने की कोशिश भी की और कुछ पर अभी भी बातचीत चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो है एहतजाज की कॉल जो है 20 अप्रैल को दे रखी थी। सो उसी के पेश नज़र मुल्की मसाइल पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, सो अमन का मसला भी है। तो ऐसी सूरत में किसी भी एक्सट्रीमिस्ट को, किसी भी ऐसी जमात को जो मुल्क में जो है अमन की सूरत हाल को ख़राब करे तो किसी तौर भी इसे इजाज़त नहीं दी जा सकती। हमारी नज़र से बहुत सारी जो हैं वो वीडियोस गुजरी जिसमें पुलिस वालों पर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस गुजरी जिसमें ख़वातीन के कपड़े फाड़े गए हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी गुजरी जहां जो है आम शहरियों की गाड़ियों को आग लगाई गई, उनके अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, रास्ते रोके गए। मुझे नहीं मालूम कि ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सा दीन है जो हमारा दीन जो इस्लाम है वो तो कम अज़ कम रास्ते के पत्थर हटाने को जो है वो सवाब समझता है और उसको कार खैर समझता है, नेकी समझता है। लेकिन रास्ता रोकना, कोई घर नहीं जा सकता, मरीज़ जो है अस्पताल नहीं जा सकता। कैसे कैसे इमरजेंसी के केसेस में बहुत सारे शहरियों की जो है इसलिए भी जान गई कि वो बर वक्त अस्पताल नहीं पहुंच सकते थे। तो ऐसी सूरत में मुल्क को जो है वो अमन का गहवारा बनाने की ज़रूरत है, ना कि उसमें अब बदअमनी फैलाने की ज़रूरत है। तो ये इस फैसले को जो यकीनन एक बोल्ड फैसला है हुकूमत की तरफ से, इसका क्या रद्द-ए-अमल होगा फ्यूचर में, इस पर भी सोचने की यकीनन ज़रूरत है। इसलिए जो है ये बात काबीना को भिजवा दी गई है ताकि एक इत्तेफाक राय से, मंजूरी से जो है ये चीज़ आगे बढ़ाई जा सके कि मुल्क में जो है एक्सट्रीमिस्ट की कहाँ ज़रूरत है और कहाँ ज़रूरत नहीं है। मुझे वो चीज़ भी याद है जब हमारी फ़ौज के कुछ जो हैं एहलकार थे वो धरने में जो लोग गिरफ़्तार किए गए थे उनको रिहाई पर जो है वो कुछ पैसे दे रहे थे। उन चीज़ों की अभी तक जो है वो काजी फाइज़ ईसा साहब ने इस हवाले से रिमार्क्स भी दिए गए थे, लेकिन इस चीज़ को दबा दिया गया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि काजी फाइज़ ईसा पर भी जो है वो रेफरेंस दायर किया गया। सो
اگر ہمارے ادارے جو ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور ان چیزوں پر کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ دہشت گردی کے تحت جو ہے اس پر کارروائی کی گئی ہے۔ مجھے ان ماں باپ سے ہمدردی ہے جن کے جو لختے جگر جو ہیں وہ روڈز پر آ کر عام شہریوں کو جو نقصان پہنچا رہے تھے، ان کی املاک کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ ابھی ان پر جو ہے دفعہ دہشت گردی کے دفعات جو ہیں اس پر کیس چلیں گے، اور وہ روئیں گے، وہ جو ہیں اپنے سپوتوں کے ان کارناموں پر روئیں گے، تکلیف بھی برداشت کریں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے منتیں کریں گے، سماجت کریں گے کہ میرے بچے کو جو ہے وہ دہشت گردی کے دفعات کے تحت اٹھا لیا گیا ہے، اس پر جو ہے مقدمہ چل رہا ہے، تو آپ جو ہے اس کی داد رسی کریں۔ لیکن انہیں اس چیز پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ملک کو بدامنی کا گہوارہ بنانا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ ریاست پاکستان نے کسی پرامن احتجاجی کو جو ہے اس پر لاٹھی چارج کیا ہو، یا اس پر جو ہے آنسو گیس کے شیل برسائے ہوں۔ ہوا ہے تو اس کی مذمت کی گئی ہے، لیکن قطعاً اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے ایک مذہبی جماعت کے، ایک سیاسی جماعت کے ایسی بدامنی کی کوششوں کو جو ہے وہ انڈورس کریں، یا اس کو جو ہے چپ چاپ سہتے رہیں۔ پورا ملک میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ شکر ہے کہ ہماری ریاست نے، ہماری گورنمنٹ نے، ہمارے اداروں نے، یقیناً اس میں ادارے بھی انوالو ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اداروں کو بائی پاس کرتے ہوئے جو ہے ایک جماعت پر پابندی عائد کی گئی ہو۔ اس چیز کو کیری آن کرنا چاہیے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔